देखिएगा, आपने एससीएम देख लिया था। ठीक है, एससीएम का मतलब यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट ना, ये आपने देख लिया था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर मैं एक बेसिक सिस्टम बताऊं तो आप ये भी बोल सकते हो कि सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है। यहाँ पे सप्लायर होता है, क्या होता है? सप्लायर होता है सबसे पहले। सप्लायर, और क्योंकि बता दिया गया था आपको कि सप्लाई चेन ये होता है, सप्लायर होता है। सप्लायर जो होता है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, किसको? कंपनी को। यहाँ पे होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक, कंपनी यहाँ पे होती है। इसके बाद यहाँ से क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनता है और बहुत सारी चीजें होती हैं कंपनी में, मैन पावर होती है, चीजें पैकिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, पैकिंग वगैरह होती है। ठीक है, और ये जाता है कहीं, इन्वेंट्री होता है। क्या होता है? इन्वेंट्री होता है, वहां पे रख दिया जाता है। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, जो जिसे हम स्टॉक बोलते हैं, कि स्टॉक रख दिया जाता है। इसके बाद यहां से क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर आता है। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक, और उसके बाद उसको होलसेलर खरीदता होगा। कौन खरीदता होगा? होलसेलर खरीदता है। होलसेलर खरीदता है, मतलब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले यहाँ पे देखा जाए तो क्या होता है? यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी करना होता है। ठीक है, और होल सेलिंग होती है। उसके बाद रिटेलर के पास आता है। किसके पास आता है? रिटेलर के पास आता है। और फिर जाके कौन लेता है? वहां पे कस्टमर लेता है, मतलब कंज्यूमर लेता है। ये पूरा का पूरा एक चेन होता है, और इसी को सही तरीके से मैनेज करना, मतलब सही से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें समय समय से। प्रोडक्ट बन जाए तो स्टॉक में देखते रहे, आपका ऐसा ना कि खत्म हो जाए उसके बाद बना दें, या बहुत ज्यादा पड़ा फिर भी मैन्युफैक्चरिंग, वो भी ध्यान देना है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर को बना ध्यान रखना है कि एडवर्टीजमेंट कैसे करवाना है, मतलब प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कितने होलसेलर हैं, कितने वेंडर्स हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी, मतलब उनको भी मैनेज करना है। रिटेलर, अब होलसेलर किन किन रिटेलर को क्या किया अपना, टाई अप किया हुआ किन किन से, और किन को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कस्टमर्स भी यहाँ पे आके खरीदने चाहिए। ठीक है, तभी जाके क्या होगा, सही तरीके से प्रोडक्ट भी क्या, मतलब कहने का मतलब पूरा एक जो प्रोडक्ट है उसको एक पर्सन तक आने में इतने यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं, इतनी चीजें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। इसी को सप्लाई चेन बोला गया था। और अगर जो कंपनी है इसको सही तरीके से प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके कंट्रोल करके चलाती है, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक, यही बताया गया था इससे पहले वाली क्लास में। चलिए, इसके बाद यहाँ पे कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या एडवांटेज है। एससीएम का पूछ लेता है एडवांटेज ऑफ एससीएम, तो इसमें लिखना है, क्योंकि यहां तक कल हो गया था। एडवांटेज ऑफ एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज यहाँ पे तो ऑर्डर लेना आसान होता है। ठीक है, ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। जैसे यहाँ पे हो गया ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट हो गया, जैसे आपका ऑर्डर लेना और ऑर्डर को फुल, ठीक है, फुलफिल करना। और तीसरा हो गया, आप चेन है तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तो होता ही है। और कोई रिस्क नहीं होगा, आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। मैनेजिंग रिस्क, मतलब करना आसान है। और मिनिमाइज इन्वेंट्री, मिनिमाइज्ड इन्वेंट्री, मतलब बहुत स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलो एक एक करके समझ लो थोड़ा सा यहाँ पे। ऑर्डर टेकिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ऑर्डर टेकिंग का मतलब क्या हो गया, मीन समझना है, पॉइंट तो आप लिख ही लेना, समझना।
देखिए अगर आपके पास सप्लाई चेन है तो ऑर्डर लेना बहुत आसान हो जाता है। मतलब ऑर्डर लेना इसलिए आसान हो जाता है, जैसे आप ये बताइए, कंपनी को उतना ही ऑर्डर चाहिए जितने की जरूरत हो, थोड़ा सा ज्यादा ले, मतलब उसका मटेरियल वेस्ट, मतलब सॉरी प्रोडक्ट वेस्ट ना हो। जैसे आप बताइए, कस्टमर है, यहाँ पे ध्यान देना, कस्टमर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, कस्टमर है यहाँ पे, ठीक, ये चेंज नहीं हो रहा है क्यों? चलिए ठीक है, जैसे कस्टमर है यहाँ पे। अब बताइए, कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए होगा तो वो किससे कहेगा? रिटेलर से। किससे कहेगा? रिटेलर से, जिसके आसपास दुकान होगी। ठीक, ऐसे ही मान लेते हैं कि एक और कोई कस्टमर होगा, यहाँ पे कोई और कस्टमर होगा, ठीक, फिर कोई कस्टमर होगा, तो दो कस्टमर किसी और रिटेलर से कह रहे हैं। इस तरह से एक जगह से नहीं, कई सारे अगर जगह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे कस्टमर हैं जो कुछ प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। ओवरऑल जो कस्टमर हैं वो किस प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, तो रिटेलर किससे बताएंगे? होल सेलर से। किससे बताएंगे? होल सेलर यहाँ पे। ठीक, तो होलसेलर क्या करेगा? बात को आगे पहुंचाएगा, क्योंकि होलसेलर भी तो बनाता है नहीं। अब होलसेलर देखेगा जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, मान लेते हैं सीधे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बताए उठा रहा है होलसेलर। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही उठा रहा है, तो मैंने फिलहाल बोल दिया डिस्ट्रीब्यूटर को इससे कहा। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या देखेगा कि वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग बंदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, उससे बात करेगा, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला उतनी क्या लेगा? रॉ मटेरियल मानेगा, सप्लायर से बात करेगा, भाई मुझे इतना रॉ मटेरियल दो, और मैं क्या करूंगा, क्या बनाऊंगा, वो प्रोडक्ट बनाऊंगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इससे प्रोडक्ट आपका होलसेलर के पास आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ कस्टमर के पास आ जाएगा। तो मतलब ऑर्डर कितना चाहिए, जैसे अब उसने 100 बोला तो 120 बना लेगा, 20 एक्स्ट्रा ही रहे, तो नीड जितने की होगी। मतलब अगर ये चेन होती है ना, तो ऑर्डर लेना आसान हो जाता है, नहीं तो कंपनी को पता नहीं चलता बताना बनाना कितना है, जरूरत कितनी है। ठीक है, ये पता नहीं, अब जितनी खपत होगी, जितना कस्टमर खरीद रहे होंगे, उसके हिसाब से रिटेलर कोई मतलब कोई बताता नहीं, लेकिन अपने आप पता चलता जाता कंपनी को कि कितने की जरूरत है, जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से बनाया जाएगा। अब कस्टमर सारे कोई ज्यादा बिक रही है, रिटेलर ज्यादा डिमांड करेगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से बोलेगा। तो समझ में आई बात की नहीं है? ये चीज समझ में आई कि यार ऑर्डर लेना कितना आसान है, और ऑर्डर को फुल फिल करना भी उतना ही आसान है चेन के थ्रू। क्यों? अगर ये चेन ना होती तो ये आइडिया लग पाता कि कितना बनाना है, क्या नहीं, क्या करना है, बताइए आप लोग, समझ में आई बात की नहीं है? तो हाँ, ये चेन के थ्रू हमें पता चल गया, मतलब ये चेन के थ्रू कंपनी को पता चल गया कि हमें कितना बनाना है प्रोडक्ट को, और कैसे फुलफिल करना उसकी नीड को। नीड भी तो फुलफिल होना चाहिए। और पता लगा ऐसा ही कोई प्रोडक्ट मान लेते, ऐसे ही मान लेते हैं, मैं चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कुक की बात कर रहा हूँ, कुकिंग की बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम मस्टर्ड ऑयल फॉर्चून का क्या अच्छा लगता है, ठीक है, मैंने क्या किया, उसी को यूज कर रहा हूँ। अब कल को मैंने क्या किया, लेने गया शॉप पे, है ही नहीं, मैंने कहा ठीक है मुझे फॉर्चून चाहिए, तो वो आगे पास करेगा करेगा, ऑर्डर तो मिल गया उसको, ऐसे करते करते ऑर्डर मिल जाएगा। अगर वो फुलफिल नहीं करेगा, तो मैं शिफ्ट कहाँ होऊंगा, मतलब चलो बैल कोलू एक करके आता है, ठीक है, तो मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर उस पर शिफ्ट हो गया, मुझे वो सही लगने लगा, तो मैं उस पर शिफ्ट हो गया। अब फॉर्चून के कस्टमर तो कम हो जाएंगे ना इस तरीके से। कहने का मतलब है कि चैन के थ्रू फुलफिल करना भी आसान होता है, और ऑर्डर लेना भी क्या होता है, आसान होता है। तो ये एससीएम का बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, देखा जाए तो ये दोनों आप जो देख रहे हो स्टार्टिंग के, ये बहुत बड़े बड़े एडवांटेज है एससीएम के। कंपनी अगर सही तरीके से एससीएम मतलब मैनेज कर लेती सप्लाई चेन को, तो वो जल्दी लॉस में नहीं जाएगी, ना उसका नुकसान होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, ये दोनों चीजें यहाँ पे हो गई, ऑर्डर फुलफिलमेंट भी हो गया और ऑर्डर टेकिंग भी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में कुछ नहीं समझाना है कि यार, अब चेन के थ्रू क्या होता है। चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का मतलब होता है कि चेन के थ्रू हम पेमेंट क्या करते हैं, जाकर रिटेलर को करते हैं, रिटेलर होलसेलर को करता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर करता है, मतलब ये भी बहुत आसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ ना, अभी आप लोग सोच मत समझना दुकान पे जाके पैसा दे देते हैं तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कहाँ होगा, ठीक है। तो हमें दरअसल जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए आपको ऑफलाइन में लेके आते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं, तो पेमेंट भी आपका आसानी से चेन के थ्रू हो जाता है, हर किसी के पास पैसा पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
मैनेजिंग रिस्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजिंग रिस्क ये तो ठीक है, वैसे नॉर्मल पॉइंट था। मैनेजिंग रिस्क का मतलब ये है कि रिस्क को मैनेज करना, ये समझ लो। यहाँ पे रिस्क को मैनेज करने का मतलब है कि यार इतने स्टेप्स होते हैं ना कि हमें रिस्क को मैनेज करना आसान होता है। अगर इतने स्टेप ना होते तो शायद हम रिस्क, रिस्क का मतलब क्या हो सकता है यार? रिस्क का मतलब ये हो सकता है ना, जैसे अभी आप सोचो, मैं सिर्फ बात बात कर रहा हूँ, स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक की। चलो स्टॉक तो नीचे है ही इन्वेंट्री वाला, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि अब ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। अब ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो खराब होने वाला है, क्या होने वाला है? जैसे दूध, मिल्क ले लो, मान लेते हैं मिल्क ले लेते हैं, मिल्क मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब वहां पे क्या है कि मिल्क का सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो मान लो मिल्क की वैलिडिटी कितनी, 3 दिन की थी, अब 5 दिन हो गया, तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। ठीक है, अगर अकेले किसी को ये काम करना होता, बात समझना यहाँ पे, अगर अकेले ये काम किसी को करना होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब ऐसे क्या है यार, सब लोग अपना अपना काम करेंगे ना। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, चलो थोड़ी देर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरिंग से जाके होलसेलर ले लेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वहां पर, मान लेते हैं चलो थोड़ी देर के लिए, कोई पर्सन था और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, तो होलसेलर सीधे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, सीधे पहुंच जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास और उससे प्रोडक्ट ले लेगा जो भी चाहिए होगा। मतलब आपका जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्क थी, अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो तो आगे सप्लाई कैसे होगा? तो यहाँ पे ये काम आपका हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल पर्सन है, मल्टीपल पर्सन यहाँ पे है। तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो वो दूर हो सकती है आसानी से। ठीक है, मीनवाइल इन्वेंट्री, अब देखिए जब आपको पता ही है कितना बनाना है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर जिस हिसाब से आ रहे हैं उस हिसाब से आप बना रहे हो, तो जरूरत ही नहीं बहुत स्टॉक रखने की। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, कितना स्टॉक आप रख रहे हो। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं, ऐसे ही समझ लो कि अभी मैं, कोई कंपनी है, कंपनी में बिस्किट ले लेता हूँ, बिस्किट, ठीक है, ठीक। चलो मैंने कोई ब्रिटानिया कंपनी ले ली यहाँ पे। ब्रिटानिया कंपनी मान लेते हैं क्या करती है, कोई किसी बिस्कुट का 1,000 पैकेट बनाती है पूरी कंट्री में। उसका 1,000 पैकेट क्या होता है, अब 1,000 तो नहीं होता, मतलब 1,000 में से मान रहा हूँ, 1,000 पैकेट क्या होता है उसकी खपत होती है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, 1,100 बना के रख ले रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर, जरूरत क्या है उसको 10,000 बनाने की, जरूरत है क्या? नहीं, उसे पता है जब 1,000 की खपत ही है, मैं 1,100 बना लूँ बहुत इनफ है, तो इन्वेंट्री ज्यादा रखने की जरूरत है नहीं। आप बनाते जाओ, सेल होता जाएगा, बनाते जाओ, सेल होता जाएगा। तो इससे फायदा ये हुआ कि आज किसी कंपनी को स्टॉक नहीं रखना है, स्टॉक नहीं रखना है तो पहले बात जगह की जरूरत नहीं होगी, और जगह की जरूरत ही नहीं होगी, और खराब होने का भी डर नहीं रहेगा प्रोडक्ट को, अगर बिका नहीं तो। ये सब डर खत्म हो गया, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से। अगर आप सही तरीके से मैनेज कर लेते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। समझ में आ गई बात? कंप्लीट समझ में आ गया आपको इन्वेंट्री क्या होता है, मैनेजिंग रिस्क क्या होता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट क्या होता है, ऑर्डर टेकिंग क्या होता है? ओके, अब देखिएगा इसके बाद इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है वैल्यू चेन करके। क्या है वैल्यू चेन? ठीक है, वैल्यू चेन का मतलब यही है, सप्लाई चेन ही है। अब वहां पे वैल्यू का मतलब वो तो हो गया प्रोडक्ट की वैल्यू। देखो एक वैल्यू चेन करके आता है टॉपिक है यहाँ पे, तो उसको अलग मत कुछ समझना आप लोग। वैल्यू चेन, ठीक। देखिए आज बहुत कम लोग हैं, ठीक है, बहुत ही कम लोग, 6 लोग सिर्फ हो यहाँ पे आज, नहीं तो मेनली काफी लोग रहते हो। तो मैं क्लास रहने दूं आज यहाँ पे, क्योंकि नया टॉपिक है। ठीक है ना, हाँ नया टॉपिक है, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ दोबारा फिर बताना ही पड़ेगा कि लोग आएंगे तो। इसलिए मैं यहाँ यहीं पे आज एंड कर देता हूँ, वैल्यू चेन बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ फोन भी आप लोग हो रहा है काफी लोगों का, वो पता है मुझे ना, क्योंकि लाइट नहीं आ रही गांव में, तो बहुत कम आती है लाइट ना। जी जी, चलिए ठीक है ना, मैं इसलिए इतना कर दे रहा हूँ आज, ठीक है। ओके, थैंक यू।